अस्सलाम वालेकुम। सड़क के सच में मैं आज रिक रोड पे अपनी हिंदू कम्युनिटी के साथ हूँ और आज इनका होली का त्यौहार है और हम इनसे पूछेंगे कि होली का त्यौहार ये किस तरह मनाते हैं। कुछ उनसे हम दूसरे सवाल भी करेंगे कि यहाँ रहते हुए उनको कितनी खुशी है और क्या इनके प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा ये कि कुछ जगह भी मैं आपको दिखाऊंगा जो इनकी मुक़द्दस जगह हैं यहाँ रिक रोड पे मंदिर के साथ, और मंदिर की कुछ पूजा की भी आपको शूट्स करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा व्यूवर्स, हमारे साथ चरणदास सियोता साहब हैं और हम इनसे पूछेंगे कि ये जो जगह है इसकी क्या निस्बत है। ये शीतला माता का मंदिर है जो हमारी अष्टभवानी दुर्गाओं माता में से एक माता है, शीतला माता जी। ये उनका मंदिर है। हिस्ट्री छोटे से शब्दों में यही है कि आपको पता होगा कि खसरा जो हो जाता है दाने पिंपल से, जिसको चिकन पॉक्स कहते हैं, तो उससे छुटकारे के लिए, उसकी सेहतियाबी के लिए जो हम माता शीतला की पूजा करते हैं, इनको भेंट चढ़ाते हैं, इनका पूजन करते हैं, जिससे जो है उस बीमारी से उस हाँ जी शफकत मिलती है। आइए। अच्छा चंदा सर, ये क्या जगह है? ये जो है आप देख रहे हैं कि ये प्रहलाद भगत की जो बुआ जी थी, पुप्पो जो थी, जो अपनी गोद में उसको लेकर बैठकर, चूँकि होलिका को वरदान होता है, उसको आशीर्वाद होता है आग से नहाने का, आग से स्नान करने का उसको आशीर्वाद होता है। तो उस का जो भाई होता है हिरण्यकश्यपु, प्रहलाद का बाप, वो किसी तरह से जो है प्रहलाद को ख़त्म करना चाहता था, इसलिए कि प्रहलाद जो है हकीकी प्रभु परमात्मा का सिमरन और लोगों को प्रचार करता था, जबकि हिरण्यकश्यपु जो चाहता था वो ये चाहता था कि दुनिया जो है उस प्रभु परमात्मा की, उस खुदा ताला की ज़ात की पूजा उपासना नहीं करे, बल्कि मेरी पूजा उपासना करे। इसलिए उसने अपनी बहन होलिका को तैयार किया कि बहन तू होलिका को अपनी गोद में लेकर आग से स्नान कर, क्योंकि तुझे तो वरदान है, तू बच जाएगी और ये जो प्रहलाद है ये जलकर भस्म हो जाएगा। तो ये होलिका की जो एक शक्ल दी है हमने, और हर साल हम इस होलिका को जलाकर जो है होली को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, उसको मनाते हैं। इसके बारे में कुछ बताएंगे, ये क्या जगह है? नहीं, इसे देवी स्थान कहते हैं। जो देवी स्थान होती है ना कुल देवी का, तो यानी जो हमारी परंपरा से तो होता है वो देवी स्थान होता है। तो यहाँ देवी स्थान के दिवस में यानी नौरतों में जब माता का जागरण आता है 9 दिन, तो यहाँ पे औरतें बैठकर जो है शीतला माता का व्रत रखती हैं और गैदर होकर यहाँ पे पूजा करती और अपने परिवार, मुल्क, सलामती और सिटी और तमाम रिलेटिव कौम के लिए, हर बनी हुई इंसान के लिए सब व्रत ड्यूरिंग द फास्ट प्रार्थना होती है और ये व्रत रखती है, इसलिए इसे देव स्थान कहते हैं। देव स्थान। ये अब रिक रोड के हम मंदिर में आ चुके हैं और ये इनकी कुछ पूजा पाठ की चीज़ें हैं। अब ये तमाम लोग जो हैं वो जमा हो रहे हैं कि अब पूजा होगी और उसके बाद इनका प्रॉपर होली का त्यौहार शुरू होगा। और ये सब उसी तरह का है जिस तरह हम अपनी ईदें बनाते हैं कि पहले हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर हमारा प्रॉपर त्यौहार शुरू होता है। और इनकी जो मंदिर में ये तमाम जिनकी ये पूजा करते हैं उन तमाम की कुछ तस्वीरें हैं, कुछ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। तो इनसे हम ये भी पूछेंगे कि पाकिस्तान में सबसे पुराना मंदिर, सबसे बड़ा मंदिर, और दूसरा कि उनकी यहाँ पे लाइफ स्टाइल कैसी है, उनको क्या यहाँ पे मसाइल हैं, ये तमाम चीज़ें हम इनसे डिस्कस करते हैं। आइए। ये मंदिर कितना पुराना है? ये सर सन 1950 से। जी, तो होली का ये जो त्यौहार है जो आज, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे कि क्या उसका हुआ है? होली सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में बहुत मुकद्दस और मुकद्दम त्यौहार है, क्योंकि होली के दिन सच्चाई की जीत हुई थी और पाप विनाश का नाश हुआ था। अच्छा, ये जो आपके होली में जो कलर यूज़ होते हैं, जो आप लोग सारे जो उड़ाते हो, तो वो कलर जो है वो किस चीज़ से बनता है? क्या वो इंसानी सेहत या वो जो जिल्द होती है उस पर कोई मुजर नहीं, उसका प्रॉब्लम होता कुछ? कलर किससे बनता है ये तो मुझे नहीं पता, मगर बहुत से कलर से होते हैं नुकसान, जो आँख में जाने की वजह से नुकसान हो जाते हैं। आप जो मीडिया की टीम आई है उसका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप बेहद मसरूफियत के बावजूद हमारे इस होली के त्यौहार में हमारे साथ सेलिब्रेट आप करने आए हैं और कवरेज करने आए हैं, इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ। अच्छा, आपकी जो कम्युनिटी है उसमें तालीम का कितना ज़्यादा वो है अमल दखल? क्या आप भी अपने बच्चों को जो है वो ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं या बस एक मैट्रिक करवा लिया तो इंटर करवा लिया, बस नहीं? ये आपने सही कहा है कि हमारे यहाँ पर थोड़ा तालीम का फुकदान है
और बहुत कम लोग जो है तालीम की तरफ राग़िब होते हैं। जो अपनी तुमने ये अभी तक ज़िंदगी गुजारी है पाकिस्तान में, तो वो कैसी, शॉर्ट में बताना कि कैसी गुजारी है, और कभी कोई ऐसा तुम्हें मसला सामने आया कि जी आप हिंदू हैं तो आप इस कम्युनिटी से हैं, ऐसा कुछ पाकिस्तान में कभी फेस किया? अस्सलाम वालेकुम टू पाकिस्तान एंड नमस्कार। पाकिस्तान के तमाम और पाकिस्तान के तमाम हिंदू बरादरी और तमाम इंसानियत को आज जो है होली की शुभकामनाएं। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं आबिद भाई का भी कि जो यहाँ पर मेरे रिक्वेस्ट पे यहाँ मौजूद आए, और तमाम आपकी 247 की जो टीम है वो इस कवरेज के लिए आई है और सड़क के सच के लिए एक अच्छी कॉज के लिए आप हमारे पास आए हैं, और मैं आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक आपने बात करी है कि कुछ माजी की, तो डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं कुछ, क्योंकि जो माजी का अगर आप 15 से 20 साल का जो दौरान लें तो मैं समझता हूँ शायद इतना अच्छा अवेयरनेस लोगों के अंदर नहीं थी। और फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे अपने ही अंदर, हमारी अपने ही नेशन के अंदर जो है वो कम्युनिटी कास्ट सिस्टम्स है, सोशल कास्ट सिस्टम्स है, जबकि मज़हब से वो चीज़ें नहीं मिली हमें। तो आप शोदर तबका एक जो सुना था हमने, जो अछूत जिनको माना जाता है, वो उस कौम की आप बात करें? जी, हम लोग उसी कौम से हैं, उसको दलित कहते हैं उसको, और वैसे इसको कोई हिंदी जो है उसको हरिजन कहते हैं, और अगर आप उसको इंटीरियर सेल में चले जाएंगे तो उसको शेड्यूल कास्ट बोलते हैं वो लोग। और अगर आप पंजाबी में बात करें, रहीम यार खान वगैरह में मेरा विज़िट हुआ तो उन्होंने वो कहते हैं कि इसको कमी, पंजाबी में कमी कहते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि अभी आज आप लोगों को ऐसा मौका मिले कि आपको इंडिया जाने का चांस दिया जाए कि जी आप या इंडिया जाओ या पाकिस्तान रहो, तो आप क्या चीज़ सेलेक्ट करोगे? कहाँ आप रहने में ज़्यादा खुशी महसूस करते हो? क्या आप फील करते हो कि इंडिया में ज़्यादा आज़ादी है, या आप महसूस करते हो एक ही तरह की है? Because we love the Pakistan. We have independent here. हम पाकिस्तान में आज़ाद हैं, मजहबी तौर से, माशी तौर से, तालीमी तौर से, जैसे अभी बताया, और हमें इतना फ्रीडम है कि अपने यज्ञ, बहुत बड़े बड़े भंडारे, बहुत बड़ी बड़ी पूजा साधना, शादी ब्याह या और बड़े बड़े मंडप हम खुले, मतलब बिल्कुल आसमान तले करते हैं। हमें हर तरह से आज़ादी है, गवर्नमेंट का हमें बहुत सपोर्ट है, हर तरह से हमें आज़ादी है। और अगर हमें चांस मिले इंडिया का तो वी नेवर गो बैक टू इंडिया। हम लोग 1-1.5 महीना पहले ही तैयारियां शुरू कर देते हैं, और बच्चे तो 2-3 दिन पहले ही एक दूसरों को रंग लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस तरह होता नहीं, हम लोग जब तक होली हम लोगों की जलती नहीं, हम लोग एक दूसरे को कलर नहीं लगाते। लेकिन फिर भी बच्चे सुनते नहीं किसी की। आज का दिन तो हम लोग सिर्फ उनको पूजेंगे, फिर कल हम लोग मेन होली तो हम लोग कल खेलेंगे सबको, एक दूसरों को, दोस्तों को। इस दिन तो दुश्मन भी एक दूसरों को गले लगाकर कलर लगाते हैं। ये दिन बहुत खुशियों का होता है। तो ये था आज का सड़क का सच, जिसमें मैंने कुछ ऐसी सच्चाई बताने की कोशिश की जो ये हमारे हिंदू भाई हैं, ये कितनी खुशी से यहाँ रहते हैं और किस खुशी से अपने ये त्यौहार बनाते हैं। और थोड़ी सी हमने ये जानने की कोशिश की कि इनका ये जो होली त्यौहार है उसकी क्या हिस्ट्री क्या है, वो क्यों बनाते हैं। तो बहरहाल अब ये पूजा इनकी ख़त्म हुई है, और अब बाहर जाके, और अब ये जो होली का उन्होंने एक बनाया हुआ है, जब वो जलाया जाएगा उसके बाद फिर इनका होली का त्यौहार प्रॉपर शुरू होगा। तो अब हम चलते हैं, और यहाँ पे मैं अपने शो का इख्तिताम करता हूँ, और होली का त्यौहार जो है वो आप तमाम हिंदू भाइयों को, बहनों को बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।